दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं अब दूसरा टॉपिक भी एक मैथ्स का ही लेके आऊँगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चलो हम चालू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊँगा कि मैं इसके एक और वीडियो बनाऊँगा। ओके, तो आज का टॉपिक हम चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 3 और दूसरी टर्म है 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। इसमें आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो आपका टाइम चालू होता है अब। आपके पास है 20 सेकेंड। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब मैं बता देता हूँ आपको। देखो, पहले हमको पहली टर्म लेनी है x प्लस वाई इक्वल टू 3। देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब इसको हमको सिंपल तरीके से बनाना है। तो क्या करूँगा मैं, x इक्वल टू 3 का 3 लिख दूँगा, प्लस का वाई जगह क्या हो जाएगा, माइनस का वाई, है ना। ये आएगा x इक्वल टू 3 माइनस वाई। अब इसमें क्या करते हैं, हम y की वैल्यू को अंदाज से रखते हैं। तो पहले अगर y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो देखो, अगर y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो देखो, अगर y की वैल्यू 0 रखता हूँ, 3 माइनस 0 तो 0। फिर y की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो देखो, 3 माइनस 1 2। y की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो देखो, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। ये आ रहा है। अब हमको एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो टेबल बनाते हैं अगली उस पर। 1, 2, 3, इधर x इधर y। तो x जब 0 था तो y भी 0। 0 0 2 1 1 2, 0 0 2 1 1 2, 0 0 2 1 और 1 2। ठीक है, पहली टर्म कंप्लीट। अब हम ये y है, ठीक है। अब हम दूसरी टर्म लेते हैं। दूसरी टर्म क्या है, 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब हम इसको लेते हैं। देखो, x इक्वल टू माइनस का 2y तो जगह प्लस का 2y, तो 4 प्लस 2y। ये मल्टीप्लाई में 3 तो नीचे जाके डिवाइड में ये हो गया x की वैल्यू याद। अब इसमें भी y की वैल्यू रखेंगे। अगर y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो देखो, 0 इंटू 2 2, 4/3 अपॉन में आ रहा है। अब इसमें क्या होता है, अपॉन में नहीं रखनी है अपन को। तो अगर y की वैल्यू 1 रखता हूँ तो देखो, 2 1 जा 2, 4 और 2 6, 6/3 होता है 2। ओके, अब आपको एक मैं ट्रिक बताता हूँ कि अगला निकालने की। अपॉन में जब होता है ना, नीचे जो डेनोमिनेटर में होता है ना, और हमने जो y में लिया है उसको प्लस कर दो, वही वैल्यू आएगी। तो 3 + 1 इक्वल टू 4। 2 और 3 रख लो, नहीं होगा। 4 रखते हैं तो देखो, 4 2 8 और 4 12, 12/3 होता है 4। ठीक है, अब y की वैल्यू 4 और 3 7 रखते हैं तो देखो, 7 से 14 और 4 18/3 इक्वल टू 6 आएगा। ठीक है, अब हम वो बना देते हैं एक पिछले वाले की तरह। 2 3 4, ठीक है। x और y, जब x 2 था तो ये 1 था, 2 1, 4 4, x 6 तो y 7। ओके, आ गया। अब हम ग्राफ बनाएंगे। x y x डैश y डैश, ये तो आपको जमाना आता ही होगा। o ओरिजिन, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 7। मैंने ये आपको मैंने तो अंदाज से जमाया है। आप थोड़ा अपने हिसाब से गैप ले लेके कर लेना। -1 -2 -3, -1 -2 -3 -4 -5। ओके, अब
अब हम पहले टर्म का लिखते हैं। पहले क्या आया था 002112, तो 00 यहाँ पे है, एक मिनट, 0021 ये रहा, और 12 ये रहा। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, यहाँ पे आएगा ये बीच में, तो ये बन जाएगा ऐसे सीधे। ठीक है, आपका भी सीधे ही बनेगा, आप भी देख लेना। ठीक है, अब दूसरा लेते हैं, दूसरी टर्म की 214467, तो 21 ये रहा, 21 इसमें भी 4444 ये रहा, 21446 और 7 यहाँ पर है ना। तो ये देखो, ये भी ऐसी बिल्कुल सीधे जा रही है। तो देखो ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं, है ना, यहाँ पर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर है 2 और 1, तो हमारा x पे 2 है, तो x की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू 1 हो गई। ये ऐसे आता है पूरा, ये पूरी प्रोसेस होती है। देखो क्या किया था आपने, पहले देखो पहला टर्म लिया, फिर उसको सिंपल बना लिया, फिर y की वैल्यू रखी, ठीक है, फिर दूसरी टर्म, फिर उनको है ना इसमें ऐसे जमा लिया, फिर हम दूसरी टर्म रखी, उसको सिंपल कर लिया। अगर अपॉन में होता है तो पहली वैल्यू मिल गई तो प्लस करके कर लेना, ठीक है, फिर ऐसे वापस जमाने का, फिर ग्राफ बना देना, सिंपल है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, कीजिए। क्वेश्चन है 3x - 2y = 4 और x + y - 3 = 0। इसको आप, इसमें आपको भी x और y की वैल्यू निकालनी है। आपके पास 30 सेकंड है। एक चीज़ मैं आपको हिंट दे दूँ, ये 3x - 2y = 4 है ना, पिछले वाले का दूसरा वाला था ये। सब सिंपल कर लोगे, ये वाला नहीं है पर, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। अब देखो पहले वैल्यू ली 3x - 2y = 4, है ना। अब रख देते हैं x = 4, ये तो इक्वल है ना, तो 4 - 2 उधर जाके प्लस का 2y अपॉन मल्टीप्लाई का तो डिवाइड में, पिछले वाले की जैसे कर देते हैं, ठीक है अपन। तो फिर y 0 रखेंगे तो 0 तो आएगा नहीं, तो y की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 रखा तो 2 × 1 = 2, 4 और 2 6, 6 और 3 = 2 आ जाएगा। फिर 1 + 3 4, 4 रख देंगे, तो 4 रखा, 4 × 2 = 8, 8 और 4 12, 12/3 आ जाएगा 4। y = अब 4 + 3 7 रखेंगे, फिर 7 रखेंगे, 7 से 14, 14 और 4 18, 18/3 = 6। ओके, अब वो बना लेंगे हम वापस, सिंपल है बिल्कुल। ये कर लिया, फिर ये बना लिया, फिर x और y की वैल्यू लिख देंगे 214467, तो लिख दिया 21446 और 7। अब दूसरी टर्म ले लेंगे, बिल्कुल सिंपल है, x + y - 3 = 0, तो x + y - 3 = 0। पहले वाला तो हमको पता था क्योंकि पिछले वाले में था। अब इसको करते हैं, x + y - 3 = 0। अब देखो x इधर रखेंगे तो देखो माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3, प्लस का y उधर जाके माइनस का y, ये आ गया। ओके, आ गया 3 - y, हाँ। ओके, एक मिनट रुकना पड़ेगा आपको। हाँ, अब करते हैं y की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो देखो 3 - 1, 3 - 0 क्या आएगा 0। y की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो देखो 3 - 1 2, y की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो देखो 3 - 2 1। ओके, अब हम वही बना लेते हैं 1 2 3 4।
0 0 2 1 1 और 2। ठीक है, 1 मिनट रुकना आप। है ना, 2 वैल्यू आ गई। अब हम बनाएंगे ग्राफ। ओ एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5। ओके, अब रखते हैं। तो 2 1 4 4 6 7 2 और 1। 1 मिनट। 2 1 4 और 4 6 7 तो जा रही है ऐसे, है ना। फिर अगली की देखते हैं। अगला है 0 0 2 1 1 2। तो 0 0 ये रहा, 2 1 2 1 और 1 2 ये यहाँ पर आ गया। हाँ देखो, ये भी बन रहा है, बिल्कुल सीधी जाएगी। ये भी आप करके देखना, क्योंकि मैंने वो अंदाज से लिया इसलिए। तो ये दोनों बीच में हम लेंगे तो इसका भी आएगा आंसर x = 2 और y = 1। आपको सबको आया होगा समझ में। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। मैं अगली वीडियो में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के कुछ मेथड सिखाऊंगा आपको। इसमें भी क्या है कि ये तो नॉर्मल मेथड था, और अलग अलग तरीके के मेथड्स हैं, वो सिखाऊंगा मैं। ओके, तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं।